Hello everyone, in this video we are going to discuss CTET previous year questions from Class 8 Geography chapter number 4 Agriculture. The first question is identify the crop from the given features A and B. आपके NCERT के चैप्टर 4 में 5 to 6 क्रॉप्स दिए हुए हैं. इनके जो फीचर्स हैं आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा. The first statement is it requires warm and wet climate and well drained loamy soil. The second statement is hill slopes are more suitable for growth of this crop. Let us evaluate the options. The first option is T. T की अगर हम बात करें तो A स्टेटमेंट T के लिए ठीक है, बट जो B स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है क्योंकि हिल स्लॉप से ज़्यादा सिर्फ एक जेंटल स्लोप हो वो वर्क करती है T के लिए. और क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT की स्टेटमेंट से आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि T के लिए क्या स्टेटमेंट यूज़ करी गई है और बाकी ऑप्शंस के लिए क्या. द करेक्ट आंसर वॉज कॉफ़ी बिकॉज हमें कॉफ़ी के लिए वार्म वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, वेल ड्रेन लॉमी सॉइल चाहिए होती है और हिल स्लोप्स ज़्यादा सूटेबल होती हैं कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए. अगर हम बात करें कॉटन की तो हमें पता है कॉटन महाराष्ट्र जैसे रीजन्स में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. राइस की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल यूपी वाले एरिया में होता है जहाँ पे हिल स्लोप्स कम देखने को मिलती हैं. तो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का कॉफ़ी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद द कैटेगरीज मेंशन्ड. यहाँ पे आपको 3 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिनको आपको मैच करना है. अगर हम बात करें प्राइमरी एक्टिविटीज़ की तो ये नेचुरल प्रोडक्ट से डील करती हैं. अगर हम बात करें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की तो ये डील करती हैं मैन्युफैक्चरिंग से ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी प्रोडक्शन जो भी आउटपुट हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ में मिलता है उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में. टर्शरी एक्टिविटीज़ आपकी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एग्जांपल है एग्रीकल्चर और फिशिंग. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का एग्जांपल है बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग. जैसा कि हम देख रहे हैं वूल से आप वीविंग करोगे, वीट से आपकी ब्रेड बन रही है. तो वीट और वूल आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और इसमें मैन्युफैक्चर होकर ब्रेड और वीविंग हो रही है. टर्शरी एक्टिविटीज़ का एग्जांपल है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट क्योंकि ये दोनों सर्विसेज हैं. So the correct answer for this question was option number 2. The next question is consider the following statements A and B and choose the correct option. The first statement is agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. Agriculture activities concentrated हैं उन regions में world के जहाँ पे suitable factors हैं crops के प्रोडक्शन के लिए. दिस इज़ ट्रू. जहाँ पे क्रॉप प्रोड्यूस करने के फैक्टर्स होंगे जैसे कि आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सही वहाँ पे टेम्परेचर है, वहाँ की जो सॉइल है वो बेटर है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कंसंट्रेटेड होंगी, ज़्यादा देखने को मिलेंगी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट है वूल डायरी और जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम से हमें मिलते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है. सो इट वॉज अ ईजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर वॉज बोथ ए एंड बी आर ट्रू. The next question is somewhat difficult. The question is consider the following statements A, B and C on subsistence agriculture. Subsistence agriculture आपकी 2 तरीके की होती है. फर्स्ट वे होता है primitive subsistence agriculture, सेकेंड है आपका intensive. 4 स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी it is prevalent in thickly populated areas which is true. The second statement is the area under cultivation and amount of capital used are large. Large नहीं, small capital is used. छोटे छोटे जो फीचर्स होते हैं इसमें वो मायने रखते हैं जैसे कि सिंपल टूल्स से इसमें काम चल जाता है. द थर्ड स्टेटमेंट इज़ मल्टीपल क्रॉप्स आर ग्रोन एनुअली. एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप आराम से ग्रो कर सकते हैं हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में. द फोर्थ स्टेटमेंट इज़ इट इज़ प्रिवेलेंट इन एरियाज़ विद हैवी रेनफॉल. दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि ये प्रिवेलेंट है उन एरियाज़ में जहाँ पे हमें मॉनसून देखने को मिलता है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ओनली ए एंड सी आर ट्रू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीड द स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी. जैसा कि हमने देखा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ आपकी नेचुरल प्रोडक्ट से डील करती है. So this statement is correct because agriculture is a primary activity. Second statement is agriculture includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. This is true. Agriculture में हम देखते हैं कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है, फ्रूट्स का प्रोडक्शन, वेजिटेबल, फ्लावर्स, लाइवस्टॉक को रियर किया जाता है along with production of crops. So both the statements are true. This is a very important question.
You should remember this question because you will definitely get one question similar to this question in your paper. The question is read the statements and select the correct answer from the options below. आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की जा रही है सेरीकल्चर की. सेरीकल्चर जो होता है वो रिलेटेड होता है सिल्क वॉर्म से. सेरीकल्चर में हम देखते हैं कि रियर किया जाता है सिल्क वॉर्म को. पिस्सीकल्चर जो होता है वो कमर्शियल रियरिंग होती है फ़िश की. तो दोनों ऑप्शंस में क्या किया है, चेंज कर दिया है आपके वर्डिंग्स को. जैसा कि सेरीकल्चर को फ़िश दे दिया है और पिस्सीकल्चर के लिए सिल्क दे दिया. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी गलत हैं. बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. आपको याद रखना है, आई एम अगेन रिपीटिंग, एग्रीकल्चर के बारे में तो आप जानते ही हो, क्रॉप प्रोडक्शन. सेरीकल्चर जो है आपका वो अब आपने देख लिया है, डैट इज़ रिलेटेड टू सिल्क वॉर्म्स. देन पिस्सीकल्चर भी अब आपने देख लिया है, वो रिलेटेड है आपका फिशरी सेक्टर से. देन द नेक्स्ट इज़ विटीकल्चर जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है. विटीकल्चर इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. देन द नेक्स्ट इज़ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर जो आपका है वो रिलेटेड है विद प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड फ्रूट. फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी हॉर्टिकल्चर में देखने को मिलती है. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना. The last question of this video is consider the following statements about organic farming. The first statement is manure is used for fertilizing. ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में जो बॉक्सेस दिए हुए होते हैं साइड में, वहाँ से लिया हुआ है. मैन्योर यूज़ करी जाती है फर्टिलाइजिंग के लिए एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के. जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करी जाती इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्शन को, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाएगी ही नहीं. Then the third is natural pesticides are used. This is true. Natural यूज़ करे जाते हैं, artificial नहीं यूज़ करे जाते. तो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का only A and C are correct. This chapter is important from CTET point of view. You should try to cover up this chapter word by word from your NCERT book. Thank you for watching the video.